क्या रुपी सच में मर रहा है? क्या जल्द ही $1 का 100 रुपीज हो जाएगा? The Indian rupee hits a record low of 84.7 against the US dollar. The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. Rupee is on a free fall against the mighty dollar. The dollar could go to 114. The withdrawals from foreign investors have hit the currency, leaving the Indian rupee weaker and the US dollar stronger. आरबीआई शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती है। आरबीआई चाहे तो ₹1 का $1 भी बना सकती है, लेकिन ये सब कैसे होगा? क्या ये सब करने से हमारे देश को कोई फायदा होगा या फिर ये सब करने से हमारे देश को सिर्फ नुकसान होगा? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक कॉमन सा सवाल जरूर होगा कि डॉलर महंगा क्यों हो रहा है। अब अक्सर करके कॉम्प्लेक्स सवाल के जवाब आसान ही होते हैं। अब डॉलर महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को डॉलर चाहिए। पहले आप लोग ये चार्ट देखो, 54% एक्सपोर्ट इनवॉइस डॉलर में होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 58% ग्लोबल रिजर्व जो है डॉलर में है और 88% यूज डॉलर का फॉरेन ट्रेडिंग में होता है। अब डॉलर महंगा इसलिए होता है क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तब से डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। डॉलर का रेट तेजी से आसमान छू रहा है और ये सब सिर्फ मागा की वजह से हो रहा है। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस पॉलिसी की वजह सिर्फ रुपये को ही नहीं बल्कि सारी देशों की करेंसी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़े, इनकम टैक्स लो हो और फॉरेन वर्कर को जॉब ना मिलकर लोकल वर्कर को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले। और ट्रम्प की सबसे बड़ी सोच यह है कि दुनिया भर के लोग अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें, अमेरिका के प्रोडक्ट यूज करें, जिससे अमेरिका में जॉब बढ़े और अमेरिका की इकोनॉमी भी बेहतर हो और अमेरिका में ट्रेड बढ़े। और साथ ही साथ अमेरिका चाइना से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाने वाला है, वो भी कितना मालूम है? 60% से लेके 100%। अब मागा की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े या ना बढ़े ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे देशों के लिए कॉन्फिडेंस जरूर घटेगा क्योंकि जब वो अमेरिका जैसे देश में फैक्ट्री लगा सकते, वहाँ पर बिजनेस कर सकते, वहाँ पर लाखों डॉलर कमा रहे हैं, तो वो इंडिया जैसे देश में या फिर बाकी देश में क्यों आएंगे? इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? इतना टैक्स क्यों देंगे? भाई सोचने वाली बात है जब वो वहाँ पे लाखों डॉलर कमा रहे हैं। अब दुनिया के किसी भी सेक्टर की कंपनीज देख लो, जो भी टॉप कंपनीज है वो सारी कंपनीज अमेरिका की होगी। मैं किसी भी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, किसी भी सेक्टर की आप देख लो वो अमेरिकन कंपनी जरूर होगी। अब ट्रम्प पहले खुद एक बिजनेसमैन है, उसके बाद एक पॉलिटिक्स है। तो ट्रम्प को मालूम है कि जीतने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, पहला कि खुद पावरफुल बनो जो वो खुद पहले से ही है, और दूसरा किसी को पावरफुल बनने न दो जो ये खुद कर रहे हैं। अब चाइना से इन्वेस्टर पैसे निकाल कर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूरोप से पैसे निकाल कर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी तरह इनकम टैक्स कम करने की वजह से, H1B वीजा कम करने की वजह से वहाँ की लोकल पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब ये अमेरिका के लिए गुड न्यूज तो जरूर है, लेकिन बाकी देशों के लिए एक बैड न्यूज है क्योंकि इससे सिर्फ US डॉलर मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बाकी देशों की करेंसी वीक होती है, कमजोर होती है। लेकिन डॉलर बढ़ रहा है तो इससे हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है आइए जानते हैं। पैसा क्या है? पैसा तो हाथ की मैल है। भाई हम तो ठहरे एक सिंपल आदमी, हमें गांव में ही रहना, हमें कहाँ अमेरिका जाना है या फिर हमें कौन सा इंपोर्टेंट चीजों का शौक है, हमें कौन सी इंपोर्टेंट चीजें खरीदनी है, तो इससे हमें क्या लेना देना? चाहे डॉलर बढ़े या फिर घटे, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है। अब देखो, चाहे हम गाड़ी चलाएं या फिर ना चलाएं, या हमारे पास हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब सब्जी एक किसान के खेत से सब्जी मंडी तक आती है और फिर वही सब्जी मंडी से आपके घर में आती है। अब देखो, जो सब्जी खेत से सब्जी मंडी तक आई है, किसी बस पे आई होगी या फिर किसी ट्रक पे आएगी होगी, तो वो जो गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, अब उस गाड़ी में लगता है ऑयल, अब वो चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले साल हमने 87% तक ऑयल इंपोर्ट किया था और जिसके लिए हमने $132 बिलियन खर्च किए थे। अब ये सारी पेमेंट हमें डॉलर में ही करनी पड़ती है, ना कि रुपीज में, और इसका सारा बर्डन आम जनता को ही झेलना पड़ता है। मतलब क्या कि मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें एक बैरल की कीमत $73 में पड़ती थी, अब हमें एक बैरल खरीदने के लिए 2 बार ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। पहला कि हमें रुपीज देकर डॉलर खरीदना पड़ता है और दूसरा डॉलर देकर बैरल खरीदना पड़ता है। तो पहले हमें 80 रुपीज देकर $1 खरीदना पड़ता था। तो इस कैलकुलेशन से देखें, एक बैरल की कीमत हमें 5840 रुपीज पड़ती थी और अब यहीं पर हमें $1 खरीदने के लिए 86 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अब इस कैलकुलेशन से देखें, हमें एक बैरल खरीदने के लिए 6278 रुपीज देने पड़ रहे हैं। सोचो, हमें डायरेक्ट 438 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। क्या इंडियन कंपनी ये सब खर्चा अपनी जेब से भरेंगे या फिर सरकार ऑयल पे टैक्स कम करेगी? आज ही घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ये सब बिल पास ऑन होता जाएगा और इस सब का सारा बिल हम सबको ही पे करना होगा। सपोज करें कि आपके घर में एक कार है और उस कार से आपको ऑफिस जाने में सिर्फ
3000 का खर्चा आता था, लेकिन अब आपको 3200 रुपीज का खर्चा आएगा उतना ही ड्राइविंग करने के लिए, उतना ही ट्रेवल करने के लिए। अब मुंबई जैसे देशों में कैब फेयर भी बढ़ेंगे। तो आप लोग घर जाने के लिए पहले फ्लाइट का यूज करते थे तो आपको डोमेस्टिक टिकट के लिए आपको 5000 रुपीज देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 6000 रुपीज देने पड़ेंगे। इंडियन की दोनों साइड से लगी पड़ी है, पहले कि हमारे पास तेल नहीं है, दूसरा डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं जाना ही नहीं है, कुछ ट्रेवल ही नहीं करना, वर्क फ्रॉम होम है, घर पे ही बैठ के अपना काम करते हैं, उन्हें ऑफिस भी नहीं जाना है। तो ऐसे लोग से फ्यूल का क्या ही रिश्ता है भाई, रिश्ता है इन्फ्लेशन का रिश्ता। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, गाड़ियां तो चलती रहती है। देखो आप लोग मार्केट में कोई भी चीज खरीदने गए हो तो वो चीज जहाँ से बनती है उस चीज को मार्केट में आने के लिए वो किसी गाड़ी पे तो जरूर आती है, चाहे वो ट्रक हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, और उसमें यूज होता है फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। तो सोचो जब वो फ्यूल एक्सपेंसिव होगा तो आप जो मार्केट में चीजें खरीदने जा रहे हो, चाहे वो सब्जी हो, वो सब्जी भी एक्सपेंसिव होगी, और डॉलर तो लगातार एक्सपेंसिव होता जा रहा है। जब आम लोगों को बढ़ते डॉलर से इतना गुस्सा आ रहा तो सोचो बिजनेसेस को कितना गुस्सा आ रहा होगा। भाई जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रूप में लोन लिया होगा बाहर देशों से, तो सोचो उसको कितना घाटा हो रहा होगा, उसको कितना बड़ा लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से कितनी कंपनियां बंद हो रही हैं और बंद हो चुकी हैं। अब जो बिजनेसेस बाहर से लोन लिए उनका लोन भी बढ़ रहा है, वो साथ में इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लोन में 7.5% और भी ऐड हो गया है। भाई छोड़ो, लेकिन ये सबसे छोटी बात है, ये छोटी रकम है तो ये तो मैनेज हो जाएगी, इतना बड़ा क्या, ये तो सब झेल लेंगे बराबर। यही सब आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी पता किया कि इंडिया के पास एक्सटर्नल डेब्ट कितना है? इंडिया के पास एक्सटर्नल डेब्ट 682 बिलियन डॉलर है। सोचो इतनी बड़ी रकम का 7.5% होता है 5 बिलियन डॉलर। अब 682 बिलियन डॉलर में 5 बिलियन डॉलर और ऐड कर लो तो ये होता है 687 बिलियन डॉलर। थोड़ा सा डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से हमें होता है 5 बिलियन डॉलर का नुकसान। यानी गरीब हो या फिर अमीर, डॉलर के बढ़ते प्राइस से उसे नुकसान जरूर होने वाला है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि रुपीस ग्रो क्यों नहीं कर रहा भाई डॉलर की तरह, है ना? क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं आप सभी का इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना अगर आपको पता होगा। भाई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज ही नहीं है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम नेल कटर से लेके कंप्यूटर, माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड तक चीजें बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि हमारे देश का पैसा बाहर तो जा रहा है, लेकिन बाहर का पैसा हमारे देश में नहीं आ रहा है, तो कहाँ से रुपीज बढ़ेगा? और ये प्रॉब्लम तब तक नहीं सोल्व होगी जब तक हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज नहीं होगी देने के लिए बाहर के देशों के लिए। तो गाइस जैसे मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि मतलब आरबीआई चाहे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, $1 का 1 रुपीस बना सकती है, 1 रुपीस का $1 बना सकती है। लेकिन ये सब करने से हमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, अगली वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। अगर इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश भी करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोग ये वीडियो पूरा डिटेल में नहीं देख पाओगे। सो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।